निकालना। ये अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, देखिए कुछ संख्या ऐसी होती है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, उनका अंडर रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए 25, इसका आपको पता है कि अंडर रूट 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हम कह सकते हैं कि 4 का अंडर रूट क्या होगा, तो 4 का अंडर रूट 2 होगा। लेकिन जब कोई संख्या यहाँ पे 13 हो, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी का वर्ग नहीं बन के आता है, ना ही 2 का बन के आता है, ना ही 3 का, ना ही 4 का, तो इसका जो है अंडर रूट कैसे निकालेंगे। तो अंडर रूट सीखने के लिए सबसे मेन जरूरी बात यह है कि आप ये जाने कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको 1 से लगा करके 10 तक अंडर रूट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर कर सकते हैं, जैसे कि 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, ठीक। इसके अलावा 4 का अंडर रूट क्या रहेगा, 4 का, तो 4 का अंडर रूट 2 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है 9 का अंडर रूट 3 रहेगा। इसके अलावा जो है 16 का अंडर रूट जो है 4 रहेगा, और 5 का अंडर रूट क्या रहेगा, नहीं 25 का अंडर रूट 5 रहेगा। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, तो इतना आपको सीखना है। ये 36 का अंडर रूट 6 है, ये यहाँ पे 49, यहाँ पे 64, इसके अलावा 81, और यहाँ पे जो है ये 1000, ये 100, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 का अंडर रूट 1 है, 4 का अंडर रूट 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, और 25 का 5 है, 36 का 6 है, 49 का 7 है, ये क्यों, और ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ पे अगर 16 लिखा हुआ हो कि 16 का अंडर रूट क्या रहेगा, तो 16 का अंडर रूट 4 है, हम आराम से यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आता कहाँ से है, ये जानने के आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये इनका वर्ग है, क्या है, इनका वर्ग है, ठीक है। और जब एक को हटा देते हैं तो वही अंडर रूट वहां पर से जो है हट जाता है, ये इनका वर्ग है। आप समझ लीजिए कि ये कहाँ से, ये 0 लेवल से आप सीखेंगे, बिल्कुल भी आपको अंडर रूट निकालना नहीं से निकालना नहीं आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इतना ये सीखें। ये 36 का 6 कैसे आया, क्योंकि ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, ये जान लीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। आप बिल्कुल 0 लेवल से सीख जाएंगे, आप ध्यान से देखें यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है। अब वर्ग होता क्या है, जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब यानी 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब 2 जगह है, और उनकी जो गुणा आएगी वो 4 आएगी। ऐसे ही अगर बात करें 4 की जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 की 2 जगह गुणा है, और 4 चक 16 होता है। तो ठीक है, ठीक है, ये बात हम जो है यहाँ पर सीखने वाली बात होती है, ठीक है। तो इतना आपको 10 तक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अंडर रूट। अब समस्या ये है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, ये बात बतानी है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 जो है, ये इसका ये किसी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, एक लाइन हमारी याद लिख लेंगे, 2, 3, 5, और इसके बाद 8, और सिंगल 0, समझेंगे, सिंगल 0 नहीं आता है। ये इतनी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, बाकी ये पूर्ण वर्ग यहाँ पे संख्या है, ठीक है। 5 नहीं, 2, 3, 5 तो इसमें आया है, 2, 3, 8, 0, ठीक है, ये रख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी ट्रिक थी कि जिससे आप जान सकें। अब 13 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो अब ये समझें। तो ध्यान दें कि 13 में पहले देख लेंगे कि पड़ोस का कौन है। तो हम पड़ोस का कौन है, यहाँ पे 4 चक 16 होता है, 3 तिया 9 होता है। अब 2 इसके पास में लिख रहे हैं। अब 13 के सबसे ज्यादा कौन करीब है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से पहले ये वाला रखते हैं। 13 से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। अब इसके अलावा अगला है 16 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 16 से 13 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब 13 के, आप समझना, 13 के करीब सबसे कौन संख्या है, ठीक है। ये 4 वाली है, ये 3 वाली है, तो इसमें पता चलता है कि इसमें 3 ही दूरी है और इसमें 4 दूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो है जो संख्या है 16 वाली वो यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें संख्या फाइनली पता चल गई है। तो अब होता कितना इसका अंडर रूट है, तो होता ये है कि यहाँ पे 4 चौक 16 यानी 16 अब यहाँ पे लिखा। ठीक है, और 16 से हम 3 घटा देंगे तो बोलो 13 हो गई। अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे। अंडर रूट लगाना नहीं चाहिए लेकिन एक तरीका है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, अब बराबर करके यहाँ पे अब समझना क्या है, 16 का अंडर रूट हमें पता है, 16 का अंडर रूट 4 है तो हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 है वो वैसा ही रखेंगे और नीचे हम बटा कर देंगे, 4 की दोगुनी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 का अंडर रूट जो है हमें 16 है और 16 से 3 घटाएंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे, 8 से कितना हो जाएगा 32 और 32 से 3 घटा देंगे, फिर बटे में 8 लिख लेंगे, फिर बराबर हो जाएगा। अब 32 से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 32 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 29/8। ठीक है, आपको घटा देना है। अब वही क्या करना है कि अब 8 से क्या करना है, 29 को भाग कर देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो है 8 संख्या से 29 को हम भाग कर देंगे तो 8 कम लिखेंगे, 8 चौक 32 ज़्यादा होता है तो 8 तिया 24, तो 8 तिया यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 24 कर दिया। ठीक है, 9 से 4 जाएगा बचेगा 5। अब कोई है नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 कर देंगे। 8 5 40, 8 6 48, यहाँ पे तो 8 6 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 8 दूनी यहाँ पे हम 16 कर देंगे, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे और 8 5 40 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, वरना सिर्फ 2 बार ही आप पॉइंट लगा करके 2 बार ही लगा करके फिर उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट रही थी तो अगर हमने बढ़ा दिया तो हम फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर रूट 13 का क्या होगा 3.625 होगा, या कह सकते हैं कि जो है 3.62 होगा। ये राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो दोबारा देख लेना, बैक करके इसको सीखना जरूरी है। इसके अलावा हम अन्य संख्या रख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम संख्या यहाँ पर और रख सकते हैं, और वो भी जैसे कि मान लीजिए 13, यहाँ पे हम 15 रख लेंगे। क्या 15 किसी का अंडर रूट है? नहीं है, तो हमें 15 का अंडर रूट निकालना है। तो इसको देखिए 15 के करीब कौन आ रही है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 4 को रख लेंगे यहाँ पे। ये जो है 4 कितना होता है 16, 16 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 से 1 घटाएंगे 15 हो जाएगा। अंडर रूट हमने ऐसे लगा दिया। अब 16 का अंडर रूट क्या है 4 है, यहाँ 1 लिख देंगे और 4 का दोगुना लिख देंगे 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 से 1 जाएगा कितना बचेगा 31/8। फिर क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से 8 से इसको क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये आप साइड में कर लीजिए। 8 से क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम भाग दे देंगे यहाँ पे। तो 8 दूना 32, 8 तिया 24, 8 चौक 32 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 तिया यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 11 11 4 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 ने 72, तो 8 बार ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 64, यहाँ बचा जो है 70 से 64 जाएगा बचेगा 6। फिर यहाँ पे कर सकते हैं तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार रख देंगे। 8 8 64 हो जाएगा, कम रखना है तो 8 7 कितना में 56, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। बस आप इतना ही कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 15 का अंडर रूट क्या होगा, तो वो होगा 3.87। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं आप। 225 का भी कर सकते हैं, 144 का भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 80 है, 79 है, इन सब का कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या अगर ले लें तो उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। तो बड़ी संख्याओं का अंडर रूट हम निकालने बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इतना सीखें। और कुछ हम संख्या दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू के तौर पे कि आप करके फिर कमेंट करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आप उसमें करें 19 कर दें, 23 कर दें, 28 कर दें, 35 कर दें। इन 4 का अंडर रूट निकाल करके आप दिखाएं,
और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।